नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री सिंह द्वारा यज्ञ बलकै सदन छात्रावास के उद्घाटन कयल गेल। मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह मध्य प्रदेश के शिक्षा में रहल विकृति आ विसंगति अंत्य करय लेल सरकार शिक्षा नीति बनाब लागल जानकारी करौलथि। मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश के सबसे पुरान रहल यज्ञ बलकै संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जनकपुर धाम में प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग में निर्माण भेल यज्ञ बलकै सदन छात्रावास के आज उद्घाटन करैत यह जिक्र कयलनि। ओ शिक्षा नीति के निर्माण करैत प्रदेश में योग्य एवं सक्षम नागरिक उत्पादन कर जहिन सरकार अगाडि बढ़त चाहि रहल जानकारी करबैत एहिके लेल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के कमी रहल जानकारी देलनि। मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश के शिक्षा के स्तर ऊपर उठ नहीं सकल धरि प्रदेश के विकास संभव समेत नहीं रहल। अहिना माध्यमिकी शिक्षा मध्य सरकार में नहीं भेलो पर माध्यमिकी तह की शिक्षा में सुधार के लेल सरकार सब प्रकारक सहयोग एवं लगानी केने आ सदैव करत जानकारी करौलथि। ओ मध्य प्रदेश के किछ जिला सब में नमूना शैक्षिक पार्क के निर्माण करबाक लेल प्रदेश सरकार के चालू आर्थिक वर्ष में कार्यक्रम आनल गेल संगे प्रदेश के ऐतिहासिक विद्यालय के रूप में रहल ज्ञानकूप में नमूना शैक्षिक पार्क निर्माण कर अपन इच्छा रहल जानकारी करौलथि। आज शिक्षा नीति और ड्राफ्ट वाला से हेरसा एकदम जरूर राखला की सांदर्भिक बात है कि इसे नेपाल में ही विवेच महान में किस्टा विद्यार्थी और नेपाल तराई के प्रदेश में जैसे 70-80 तक विद्यार्थी तक जैसे सेक्शन हमारा अनुसार नेपाल सरकार के नॉर्म्स अनुसार से ये काठमाडौँ वैली में से 40 तक 35 से 40 और तराई में जैसे 45 तक 50 तक जैसे एक सेक्शन होना चाहिए। एक क्लासरूम में बैठ सके और फॉर्म के भाई कम से कम 45 विद्यार्थी व एक टीचर के व्यवस्थापन से अपनी तथापि संघ सरकार से अधिकार स्थानीय पालिका में कि पालिका के भीतर में शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात में समायोजन करे के लगी अपनी बहुत सारा ठाव पर समायोजन और बहुत सारा ठाव पर समायोजन के भारत से तो बहुत जैसे अपन पर्सनल इंटरेस्ट के अनुसार समायोजन भारत से बहुत सारा स्कूल है जैसा कि स्टूडेंट का नाम नहीं चाह और रजिस्टर में तो बहुत नाम से नहीं फिजिकली स्टूडेंट नहीं चाहिए वो वर्कआउट जितना 5 सप्ताह 10 विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार झा विक्रम संबंध 1885 में ज्ञानकूप संस्कृत माध्यमिक विद्यालय आवासीय विद्यालय के रूप में परिणत भेल जिक्र करत अखन विद्यालय में 2500 से अधिक विद्यार्थी सब अध्ययनरत रहल जानकारी करौलनि। ओ प्रदेश सरकार के सहयोग में विद्यालय परिसर में निर्माण भेल खेलकूद मैदान के पूर्णता देबाक लेल आग्रह करैत अखन के संपूर्ण छात्रावास के विस्थापित कऽ कऽ नया छात्रावास के निर्माण आवश्यक रहल जानकारी देने छलनि। महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका 2 के वडा अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव के मृत्यु संबंध में सत्य तथ्य छानबीन के लेल हिनकर परिवार मांग केलक अछि। मंगल दिन रिपोर्ट्स क्लब नेपाल में पत्रकार सम्मेलन करैत मृतक मुकेश के कर कुटुंब सब घटना के अवस्था देखल गेलाक बाद दुर्घटना से मृत्यु नहीं भेल शंका रहल जानकारी देलनि। गत भादो 9 गते भिनसर मुकेश वर्दीवास 12 स्थित सड़क किनार में मृत अवस्था में भेटल छलनि। मृतक के परिवार जानकारी देने अनुसार वो स्थानीय शिक्षक रहल संदीप झा बजेने बाद हिनका संगे वर्दीवास गेल छलथि। मुकेश वर्दीवास पहुंचल बाद संदीप दिलीप कुमार मंडल आ 2 गोटे लड़की राजू होटल में संगे नाश्ता खेने समेत भेटल हिनकर कहब अछि। राजू होटल के संचालक के कहब उद्धृत करैत मृतक मुकेश के कर कुटुंब जानकारी देने अनुसार हिनका संदीप दिलीप कुमार लगायत रात के 8:30 जतेक में गौरी डाडा के होटल में जाय लेल कर देने छलनि। ई सब गोटे कर केलो पर मुकेश जाय नहीं मानने हिनकर कहब छल। मृतक मुकेश के भैया सतन प्रसाद यादव उक्त घटना के अनुसंधान नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के करब परत जिक्र केलनि। ओ प्राकृतिक घटना देखल जाए तो मोटरसाइकिल दुर्घटना में मुकेश के मृत्यु भेल विश्वास कर नहीं सकब जिक्र केलनि। एम्हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिनकर माथ आ छाती में चोट देखल गेल। माथ आ छाती पर वजनदार वस्तु प्रहार भेल भेटल। मोटरसाइकिल के हेलमेट में कोनो प्रकारक क्षति नहीं भेल बरु हेलमेट लॉक सहित निकालल क राखल गेल। मोटरसाइकिल स्टार्ट बंद कयल गेल अवस्था में भेटल आदि कारण से दुर्घटना नहीं भऽ कऽ हत्या कयल गेल हिनकर सबके कहब रहल अछि।
ओ स्थानीय प्रहरी प्रशासन से हो एहि घटना के गंभीरतापूर्वक नहीं लेने जानकारी दिलैन। महोत्तरी के शमसी गाउँपालिका 1 वडा अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस के नगर सभापति विपिन बिहारी यदुवीर मृतक मुकेश के हत्यारा पता लगाव राज्य आनाकानी के ने जानकारी दिलैन। मृतक मुकेश के मृत्यु संबंध में सत्य तथ्य पता लगावत दबाव देव अपने सब महोत्तरी जिला भर के वडा अध्यक्ष सबके समिति बनेने जानकारी करोने सलै था। सिरहा के गोलबजार नगरपालिका 1 मुक्सार वहिरी वन में लूटपाट कैल गेल अछि। लुटेरा के एकटा समूह बीतल रात एकटा घर में पीटपाट संगे लूटपाट केने अछि। स्थानीय जागेश्वर राम के घर में रात करीब 12 बजे के आसपास 12-15 गोटे के समूह में आयल लुटेरा सब 12,000 नगद सोना आ चांदी के गहना लूटने हिनकर कहब अछि। लुटेरा समूह अपना में रहल मोबाइल छीनने आ पीटपाट केने नगद सोन चांदी के गहना लूट कर लगेल जागेश्वर जानकारी दिलेन। घटना संगे नजदीक के मुक्सारे में रहल प्रहरी चौकी में फोन केलो पर भिनसर 4 बजे प्रहरी आयल हिनकर कहब सल। एम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार सामान्य चोरी के घटना भेल जानकारी करौने अछि। सामान्य चोरी के घटना रहल आ एहि विषय में अनुसंधान भ रहल गोलबजार के प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुनील कार्की जानकारी दिलेन। सिरहा के मिर्चैया स्थित सौर्य सीमेंट उद्योग में अवैध विदेशी सिगरेट भेटल विषय में उद्योग संघ जवाब मांग कयल गेल अछि। राजस्व अनुसंधान कार्यालय इटहरी उद्योग संघ अवैध सिगरेट के विषय में जवाब मांग केलक अछि। उद्योग भीतर विदेशी ब्रांड के राजस्व छली के मार्लबोरो सिगरेट भंडारण कयल गेल आ पोल खुला डर से 2.5 ट्रक जतेक सिगरेट जरायल गेल घटना सार्वजनिक भेलाक बाद उद्योग संघ जवाब मांग कयल गेल कार्यालय के प्रमुख खेमराज ओझा पुष्टि सेहो केलनि। प्रहरी आ संचार माध्यम मार्फत जानकारी भेटल संगे उद्योग में पहुंचल संगे खान तलाशी कयल गेलो पर उद्योग भीतर बाकी रहल सिगरेट उद्योग गायब क देने हिनकर सबके कहब रहल सल। उद्योग भीतर सिगरेट जरायल गेल अवस्था में मात्रे भेटल आ थप सिगरेट नहीं रहल ओझा जानकारी देलनि। कार्यालय के अनुसार सिगरेट उद्योग में सीमेंट उद्योग में सिगरेट केना क आयल, कहिया आयल आ किया आनल गेल लगायत के विषय में जवाब मांग कयल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख ओझा एहि विषय में चित्त बुझ जवाब नहीं आयल तो संबंधित व्यक्ति सब संग बयान समेत लेबाक काज हैत जानकारी करौने छनि। सांसद वृद्धवासिनी कंसाकार तेजाब आक्रमण के दशक बाद अदालत के फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध करेने निर्णय प्रति सरकार के धन्यवाद देने छन्। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के शून्य समय में तेजाब आक्रमण से जान मार उद्योग मुद्दा के पीड़ित सांसद कंसाकार लंबा समय के बाद सरकार इलाज में खर्च भेल रकम मध्य फैसला बमोजिम के मानसिक माफिक क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध कराबर निर्णय केने कहत धन्यवाद देलिन। अहिना ओ अपराध भोगने शारीरिक सामाजिक आ मानसिक पीड़ा के साथे समय में न्याय नहीं पेला से थप कष्ट झेल पड़ला से अदालत के आदेश फैसला बमोजिम जल्दीए क्षतिपूर्ति देव व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण से हो करौने छन्। वर्षौंपछि अझै 1 दशकपछि मैले भोगेको तेजाब आक्रमणको अदालतले गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसलालाई हालै मन्त्री परिषदबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै साथ एउटा विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अपराध भोगेर पाइने शारीरिक पीडा, सामाजिक पीडा र मानसिक पीडा त हरेक पीडकले भोग्छ नै। न्याय नपाउनु वा ढिला न्याय पाउनुको पीडा झनै कष्टकर हुन्छ। अदालतले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति छिटो छरितो रूपमा पीडकले पाउने वातावरण बनाएर चोट पुगेका नागरिकलाई मलम लगाउने काम होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कुछ दिन पहले ही बैसर मंत्री परिषद बैसार से तेजाब आक्रमण पीड़ित सांसद कंसाकार के इलाज में खर्च भेल रकम मध्य फैसला बमोजिम मनासिब माफिक क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध कराबा आ उक्त रकम प्रतिवादी से असूल ऊपर क पीड़ित राहत कोष में शोध भर्ना कर व्यवस्था मिलाब निर्णय कयल गेल छल। संसदीय सुनवाई समिति कतार के लिए प्रस्तावित राजदूत के संसदीय सुनवाई केने अछि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल बैसार से कतार के लिए प्रस्तावित राजदूत रमेश चंद्र पौडेल संसदीय सुनवाई कयल गेल अछि। एहि क्रम में प्रस्तावित राजदूत पौडेल अपन भावी कार्य योजना प्रस्तुत सेहो केने छलथि।
हो नेपाल आ नेपाली के सर्वोपरि हित रक्षा सँगै प्रवर्धन कतार सरकार संगे संबंध विस्तार आ सबल बनाव संबंध में नेपाल सरकार के प्रतिनिधि होइत आवश्यक कार्य संपादन करब धारणा रखले थ। कतार आ नेपाल बीच भेल श्रम समझौता पुनर्लेखन आ नवीकरण कैल गेल में देखल गेल समस्या समाधान के प्रावधान समावेश कर अधिकतम प्रयास करब हिनकर कहब सल। रोजगारदाता के कार्यस्थल के अनुगमन, कार्य क्षेत्र में देखल गेल श्रमिक के समस्या समाधान, वैकल्पिक श्रम बाजार के लिए संयुक्त पहल, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आन लगायत के कार्य सब अपने करब पौडेल उल्लेख केलैन। त्यसपछि त्यो कतार यो प्रमुख गन्तव्य, श्रमको प्रमुख गन्तव्य देश भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा तमाम सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, उहाँहरूको कामलाई अनुकूलन प्रदान गर्ने अनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन विशेष पहल गर्ने अनि नेपालका तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निकासी बढाउनलाई विशेष पहल गर्ने र त्यहाँ भएका विभिन्न नेपाली पेसा व्यवसायीहरू छन्, प्रवासी डायस्पोरा छ, त्यहाँ उहाँहरूसँग भएको ज्ञान, सिप, उहाँहरूसँग भएका स्रोतहरू चाहिँ नेपालको सर्वोपरि हितमा प्रयोग गर्ने यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सनल भनौँ जहाँ जहिले पनि आफूले जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भ यसै दायराभित्र रहेर आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐसा पहले समिति रवि दिन आ सोम दिन इजरायल, मलेशिया, पाकिस्तान, पोर्चुगल, ऐना चीन, डेनमार्क, जर्मनी आ भारत के लिए प्रस्तावित राजदूत सबके सांसदीय सुनवाई केने सन। समिति 22 गते धरि निरंतर प्रस्तावित राजदूत के सुनवाई कर जानकारी करौनी अछि। अहिना भादो 24 आ 25 गते छलफल करैत निर्णय कर जेहन कार्यतालिका समिति बनौनी है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति समावेशिता के आधार में राजदूत नियुक्ति के सिफारिश कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल बैसार सन राजदूत नियुक्ति संबंध में परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा संग छलफल करत समिति समावेशिता के आधार में राजदूत नियुक्ति के सिफारिश कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौनी अछि। समिति सभापति राजकिशोर यादव नेपाल के संविधान आ राजदूत नियुक्ति संबंधित निर्देशिका 2075 के मद्देनजर करत आगामी दिन में विभिन्न देश के लिए राजदूत सिफारिश कैल गेल में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के ध्यान देव सरकार के ध्यान आकर्षण कराव निर्णय भेल जानकारी देलैन। नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा 42 र धारा 282 को व्यवस्था र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आगामी दिनमा विविध मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय भयो। बैसार में परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा आगामी दिन में संविधान आ राजदूत नियुक्ति संबंधी निर्देशिका के मूल आधार बनाकर राजदूत सिफारिश कर ध्यान देव जिक्र केलिन। कम्ती में 50% राजदूत परराष्ट्र सेवा देश की होब पर व्यवस्था कैल गेल कहत अई बाहेक से राजदूत सिफारिश कैल गेल में क्षमता अनुभव के ध्यान देल गेल हिनकर कहब अछि। गर्ने तमासुका लागि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा निर्देशिका 2075 को दफा 8 को बमोजिम राजदूतहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ। संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपले प्रयास रहनेछ। राजदूतको नियुक्ति राजनीति र व्यावसायिकताको असफलताका लागि कम्तीमा पनि 50% राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीति र निरन्तरता दिएको छ। सेवा बाहिरबाट नियुक्त हुनेका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितको निमित्त अधिकतम उपयोग गरेर
बैसार में समिति सदस्य सब विभिन्न देश के लिए राजदूत सिफारिश कयल गेल में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के ख्याल नहीं कयल गेल, अपन व्यक्ति के भर्ती कर मात्रै केंद्र रहल धारणा रखने छलैथ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के मौलिक अधिकार के मर्म आ भावना के पूर्णता कार्यान्वयन कर जिक्र केने छथि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आयोजना में मंगल दिन काठमांडू में शुरू लैंगिक समावेशीकरण संबंधी एशिया प्रशांत क्षेत्र के मानव अधिकार संस्था सबके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली संविधान के मौलिक अधिकार के मर्म आ भावना के पूर्णत कार्यान्वयन करते समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के लक्ष्य पूरा करब जिक्र केलैन। संविधान के मौलिक हक मानव अधिकार संबंधी राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के आत्मसात करते समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करब हिनकर कहब अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल के संविधान मौलिक अधिकार के अधिक सवाल के लिपिबद्ध रहल आ अय के अक्षरश पालना के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल जनबैत जाति प्रथा के कानूनी रूप में अंत्य करब स्पष्ट केलैन। People happy. And we want to modernize our society. That is not in the field alone, in the field of economy and politics, but social behavior and social, like a social system. We want to modernize, really modernize our society, not backward in thinking and practice, everywhere. Paris Agreement, I would like to reiterate here again that we not only support, but we will work to strengthen and foster the Paris Agreement and other international conventions and treaties. Actually, we are working together with the human rights. On behalf of the government, I am talking that we are working together with the Human Rights Commission, and we will work. The goal is common. अहिना बाल बालिका महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री नवल किशोर सासोरी मानव अधिकार आयोग आ महिला आयोग के प्रतिवेदन सब गंभीरतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए गंभीर होब पर आ महिला संगे पुरुष के बराबर के प्रतिनिधित्व देबो पर जोड़ दिलैथ। पनि सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर हामी आफ्नो समस्यालाई निदान गर्ने र महिलाको स्तरलाई उकास्ने उसलाई बराबरीको अवस्थामा ल्याउने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। आजको युगमा यो 21वीं शताब्दीमा महिलालाई पछाडि गरेर पुरुष अगाडि जान सक्दैन। म एउटा उदाहरणले के भन्छु भनेदेखि युरोप अमेरिकामा किन प्रगति छ, किन उहाँहरू प्रगतिमान हुन्छ, हामी यो गरिबी रेखामा छु। यदि हामी तपाईँ ध्यानपूर्वक यदि ओ लैंगिक समानता के अधिकार नहीं भेल धरि देश के विकास होब नहीं सक संगे गरीबी समेत नहीं हटत जिक्र केलैन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 3 दिन धरि चल मानव अधिकार आयोग द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा भारत भ्रमण के क्रम में हवाई रूट के संबंध में सकारात्मक छलफल भेल जानकारी करौने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसार प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति बैसार में अपन भारत भ्रमण के संबंध में जानकारी करवैत ओ भारत संग हवाई रूट के संबंध में बात भेल आ टेक्निकल टीम के मीटिंग कर सहमति समेत कयल गेल जानकारी करौलनि। भैरवा आ महेंद्रनगर हवाई रूट के विषय में अपने भारत संग
बातचीत केने हिनकर कहबै संगे ओ पंचेश्वर के संबंध में सहमति लगभग अंतिम चरण में रहल आ अंतिम चरण में आगा बढ़ब बात भेल जानकारी देलनि। ईपीजी विषय में कोनो छलफल नहीं भेल कहैत ओ उपयुक्त समय में एहि ऊपर समेत छलफल करब उल्लेख केने छथि। यसमा चाहिँ अब स्पेसिफिकली भन्दाखेरि चाहिँ अघि धेरै प्रश्नहरू उठ्यो अबाउट ट्रेड र म पनि योभन्दा अगाडि कृषि समितिको सभापति हुँदा पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै उठिरहेको थियो र हामीले चाहिँ एउटा त्यहाँ उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि एउटा यो ल्याबोरेटरीहरू, किन कुनै पनि कुराको गुणस्तर नभइकन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ र हाम्रो देशमा चाहिँ ल्याबहरूको कमी भएर यसको बारेमा पनि हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ र त्यही सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई टेकअप गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। र एयर रुट्सको बारेमा चाहिँ हामीले किटानीका साथै 2टा एयर रुटको बारेमा हामीले कुराहरू राखेका छौँ। अब त्यसमा अब यो टेक्निकल टिमहरूले कुरा गर्ने भन्ने कुरा भएको छ र एक राउन्ड ऐना भारत भ्रमण के क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग भेंटवार्ता भेल आ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निमंत्रण सहित के संदेश हस्तांतरण कयल गेल सेहो हुनकर कहब रहल छल। सिंधुपाल्चोक के शिखरपुर आसपास केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप गेल अछि। आइ भिनसर 6:11 में शिखरपुर केंद्र बिंदु बनाकर 4.2 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जानकारी देने अछि। भूकंप के धक्का आसपास के जिला समेत महसूस कयल गेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हवेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।